बढ़िया एकदम। कल तूने चाय के पास जाने से मना कर दिया, आज मैं चाय को तेरे पास ले आई। पीना, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। खुद को क्यों सजा दे रही है? कल तेरे पास कुर्सी नहीं थी, पर आज तो है। अब बैठ जा और मुझे बता क्या बात है। तू नहीं समझेगी। अरे ये किसी बिल्डिंग का मॉडल हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है? आरबी सर ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया है, लगता है ये उनके प्रोजेक्ट का मॉडल है। अच्छा, यार अपना नया बॉस ना कमाल का है, जो करता है हटके करता है। हम तो सुपर इम्प्रेस्ड। इसकी स्टोरी क्या होगी यार? स्टोरी चाहे जो भी हो समीरा मैडम, हमारे साहब हैं बहुत भले इंसान। हम तो हमेशा यही दुआ करेंगे कि जिंदगी में जो भी करें हमेशा उन्हें कामयाबी मिले। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? He looks good, he dresses so well। क्या चलता है, क्या बोलता है। हिंदी तो हिंदी, जब इंग्लिश भी बोलता है ना, मन करता है बस सुनते ही रहो। कोई बड़े स्कूल में पढ़ा होगा ना? फूलेश्वर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तुझे कैसे पता? अब वो कहीं पढ़ा था तो। शानी मैम को बॉस बुला रहे हैं। वैसे तो बोलते रहते टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, और अब मुझे बुला के खुद गायब। तो मुझे बुलाया क्यों? How can I forget? यहाँ काम करने थोड़ी आता है तो बस मेरी इंसल्ट कर। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी पर्सनल लैपटॉप में ऐसा नजर नहीं डालते? Excuse me? मैनर्स तुम में नहीं है कि किसी की पर्सनल फोटोग्राफ्स को अपने पर्सनल लैपटॉप में रखा हुआ है। और किससे पूछ के तुमने मेरी फोटोग्राफ रखी है अपने पास? हेलो, ये मेरा ऑफिस है और हर एम्प्लॉय की डिटेल्स मेरे लैपटॉप में रहती हैं। तो मेरी फोटोग्राफ का स्क्रीन सेवर क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं, मेरी टारगेट भी। तुम्हारी फोटो मैं लैपटॉप में इसलिए रखता हूं ताकि तुमसे काम करवाते करवाते ये ना भूल जाऊं कि मुझे तुमसे बदला भी लेना है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालना, सिर्फ अपना काम करना। और दूसरी बात, मुझसे बात करने से पहले ये याद कर लिया करो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी एम्प्लॉय हो, और तुम्हारा कोई भी काम टेबल के उस तरफ नहीं होगा। इसलिए अगली बार से ये बाउंड्री क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत। और अगली बार मेरी जासूसी की ना तो जो 25,000 तुम्हें इस कंपनी को देने ना, उसके बदले में 25 महीने काम करने पड़ जाएंगे, ये याद रखना। ईशानी, मर्चेंट इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉफिट रिपोर्ट मांगी थी मैंने। वेयर इज इट? टाइम इज मनी ईशानी।
और ये बात इस ऑफिस में बिल्कुल ही मत भूलना। प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंप्यूटर का होना जरूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली किसी ने मुझसे ले लिया। जब समीरा का काम खत्म हो जाएगा तो उसका कंप्यूटर यूज करके प्रेजेंटेशन बना लूंगी। जब इस केबिन से बाहर निकलोगी तो ऑफिस का दिया हुआ लैपटॉप अपने टेबल पर पाओगे। नाउ इन नेक्स्ट 30 minutes I want that report on my table. Did you get that? सुनो, तुम्हारे टेबल पे कुर्सी भी रखवा दी गई है, बैठ जा। नहीं बैठोगी तो तुम्हारे टेबल को अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सोच लो, रोज तुम्हें मेरे सामने बैठकर काम करना है या बैठ जाऊंगी। बैठो। यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे आसपास रह सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। नहीं चिराग, ये मेरा फेवरेट नेकलेस और ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? और मुझे आपका ये नेकलेस चाहिए भी, बिकॉज आई नो ये फेक है। आई नीड द रियल वंस, असली सोने के गहने मॉम। कम ऑन मॉम, ये बची कुछ ओल्ड फैशन ज्वेलरी आप पहनते भी नहीं हो। एक बार आरवी के साथ मेरा जॉइंट वेंचर शुरू हो जाए, उसके बाद मैं आपको डायमंड ज्वेलरी लाके दूंगा। डायमंड नेकलेस, गोल्ड की बैंगल्स, चांदी की चप्पल, एवरीथिंग। बेटा कहीं वही चांदी की चप्पल हमारे सर पे ना पड़े। डैड प्लीज आप देखो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये घर के पेपर मैं तुम्हें हरगिज देने वाला नहीं हूँ। कम ऑन डैड, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इन पैसों से मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ। मैं आरवी के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ जैसे आपने मुझे बोला था, और जब उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों में है, अब घर की पेपर्स अपने हाथ में ले रहे हो। डैड मैं इन्हें सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ ताकि जो चेक मैंने आरवी को कल दिया तो बाउंस ना हो जाए। देख, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो। डैड आपको पता है उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 20 करोड़। जितनी फिक्र आपको इस घर की है ना, उससे ज्यादा उसको अपनी रेपुटेशन की है, जिसे वो खराब नहीं होने देगा। एंड आफ्टर ऑल वो आरवी है, जिसे छूता है उसे सोना बना देता है। श्योर शॉर्ट बिजनेस, 2 करोड़ की डील में 10 करोड़ अंदर आएंगे ही आएंगे। अब मेरी बात समझो ना। बेटा तुझे समझाते समझाते मेरे सर के बाल उड़ने लगे हैं, और कम से कम अभी छत तो सर पे रहने दे। और मुझे तो यकीन भी नहीं है कि तेरी आरवी के साथ कोई डील साइन हुई भी है या नहीं। डैड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आप प्रॉफिट की टेंशन मत लो, प्रॉफिट आएगा, 100% आएगा। और जब करोड़ों अंदर आएंगे ना, मैं आपका घर भी वापस दिला दूंगा और आपके सर पे नकली बाल भी लगवा दूंगा, लाइक हेयर वीविंग, यू नो। डैड प्लीज घर के पेपर्स मुझे दो और आप आराम से कहीं से मसाज करो, ओके? इससे पहले मेरा चेक बाउंस हो जाए, मुझे 2 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने होंगे। रिपोर्ट तैयार करूं बिना कंप्यूटर के? क्या क्या हवा में रिपोर्ट तैयार करूं? वो बटन क्यों नहीं ऑन हो रहा है? शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। एक बार जब मैं केस जीत गई ना तो 1 मिनट ही रुकूंगी। जब ये क्यों नहीं जा रहा? इशानी तो ठीक है ना? इशानी हाथ दे, हाथ दे। चल समय तू चल।
ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, टेक्नोलॉजी अगर तुम्हें यूज करनी नहीं आती तो किसी से पूछ सकती थी ना। खुद तो कुछ काम करती नहीं ऑफिस में और पूरा ऑफिस बंद करा के बैठी हो। एक्चुअली मैं शट अप। अच्छी तरीके से पता है मुझे ये गलती तुम्हारी होगी। तुम चेक कर रहे तो मुझे तुमने क्या गुल खिलाया होगा। हटो। वाह, बस इसी की कमी थी। एक और नुकसान कर दिया मेरा। तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो या फिर मुझे बर्बाद करने के लिए? हाँ, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना ऋषि? लगता है मिस ईशानी पारिक को यहाँ पर काम करने में बड़ा मजा आ रहा है और वो ये ऑफिस छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। तो इनके आईओयू में 25,000 रुपए जो ऐड किए हुए हैं उसमें ये 15,000 रुपए और ऐड कर देना इस मॉडल के। अब इस कंपनी को इन्हें देने हैं 40,000 रुपए। What are you saying? मैंने जानबूझ के थोड़ी कहा था ना मैंने, हिसाब का बड़ा पक्का हूं मैं। अगर नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और शुक्र मनाओ ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा ना उसका बिल मैं तुम पर नहीं फाड़ रहा हूं, वरना तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती। रिडिकुलस। I'd like to be bullish on that. Yep. I'll call you in a bit. कुछ काम था मुझसे। मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है जिसको कुछ काम करना ही नहीं आता? तुम्हें काम देना मतलब काम बढ़ाना। तुम वैसे ही मेरा काफी नुकसान कर चुकी हो और इससे पहले कि तुम मेरा एक केबिन जला दो तुम भारी रहो तो बेटर है। जानबूझ के नहीं किया मैंने ये सब, गलती से हुआ है। गलती और बेवकूफी में फर्क होता है मिस्टर चानी। और तुमसे ज्यादा बहस करूंगा ना तो मेरी बेवकूफी होगी। Just do your job. Go and get my mobile. मोबाइल? मैं कहां से लाऊं मोबाइल? होटल से। मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए सिटीविटी होटल गया था, रूम नंबर 228, और वहीं पे अपना मोबाइल भूल गया। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काम भी ज्यादा था, ऊपर से वो इन्वेस्टर। एक्चुअली शी वाज क्वाइट विटी एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा उससे मिलकर। आई थिंक मैं दोबारा मिलूंगा उससे, और जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा ना मैं उससे तो मोबाइल के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, वो इसी समय में अपना मोबाइल वहां पर भूल गया। तो तुम जाओ उस होटल से जाकर मेरा मोबाइल कलेक्ट करके लेके आओ। मैं होटल में जाऊं? दिस इज नॉट माई जॉब प्रोफाइल। रियली? देन व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? अपने बॉस के केबिन में घुसना, उसके केबिन में आकर जासूसी करना, या फिर उसके ऑफिस को ही आग लगा देना? क्योंकि जब से मैं आया हूं इस ऑफिस में तब से तुम्हें यही करते हुए देखा है मैंने। जो कहा है चुपचाप जाकर करो। और वैसे भी तुम मुझ पर कोई फेवर नहीं करी हुई काम करके। उस मोबाइल में जो डिटेल्स हैं उसमें से वो तुम्हें निकाल कर हमारे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करनी है। फाइन, तुम्हें पीएन अंकल को भेज के मोबाइल मंगवा लेती हूँ। जब मोबाइल आ जाएगा तो मैं अपना काम कर लूंगी। ये मेरी कंपनी है, मेरा ऑफिस है, और तुम मेरी एम्प्लॉय हो, तो मेरा कहना मानोगी। और आज के बाद से तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन में देने नहीं वाला। तुम्हें नहीं काम करना आरवी के साथ मत करो। यू आर फ्री टू गो, ओके? लेकिन आईओयू क्लियर करने के बाद, मेरे 40,000 वापस करने के बाद। फाइन, मैं मोबाइल लेके आती हूँ। You don't have a choice, do you?
एक्सक्यूज मी, हाय। अब मुझे आरवी ब्रोकिंग से भेजा है मिस्टर आरवी ने, उनका मोबाइल लेने के लिए। हाँ यस यस, मैं आप ही का वेट कर रहा था। एक्चुअली मिस्टर आरवी ने कहा था कि उनके फ़ोन में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और उसे रिसेप्शन पर ना रखें, इसीलिए हमने फ़ोन उनके रूम में ही रखा है, जो कि अभी भी उन्हीं के नाम पर बुक है। तो आप वहाँ जाकर फ़ोन ले सकती है। ये रहा कार्ड, रूम नंबर 228। थैंक यू। वेलकम। Can you believe it? आरवी ने मेरे लिए रूम बुक करवाया, मुझे यहाँ बुलाया, खुद भी आया और अगले पल चला भी गया। बिना कोई पर्सनल बात की और ना ही बिजनेस की। बड़ा ही अजीब आदमी है। अजीब आदमी इज लट्टू और यू। एक मिनट ले से, पर तुम्हें देखे बिना ना उसका दिन शुरू नहीं होगा। तुम उसकी कमजोरी बन चुकी हो, तुम्हें पता है, और अब हम उस कमजोरी को कैश करेंगे। उसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट देके वो तुम्हें अपना बना सकता है, पर वो ये नहीं जानता कि चिराग के हाथ आए हुए चीजों कभी वापस नहीं करता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर तुम सिर्फ मेरी हो। You're only mine. तो वो होटल पहुंच गई होगी और उसे चिराग की असलियत भी पता चल चुकी होगी। बहुत खेल खेल लिया चिराग, लेकिन अब मैं तुम्हें ईशानी की फीलिंग से नहीं खेलने दूंगा। एक मेरा चिराग है जो ऑफिस का काम भी घर पे करता है, और एक ही रणवीर है जो ऑफिस का काम ऐसे होटल्स में उस जैसे चीप लोग ही होते हैं जो ऐसी लड़कियों के साथ होटल्स में डील करते हैं। गॉड, आई थिंक अंदर कोई है। थैंक गॉड मैंने इसे देख लिया और शनेला से ही डोर खुलवाया, वरना तो आज। पर ये यहाँ आई क्यों है? वो मैं आरवी का मोबाइल लेने आई थी। आरवी का मोबाइल? आई थिंक वो रहा वहाँ। ओके वेट। इट्स ओके, आई गेट इट। उसने मुझे ये सब देखने भेजा था।
दूसरों को काम करने को कहता है ना, और खुद काम के नाम पे छी। सेक्रेटरी, आरवी से जाके बोलना कि मुझे उसके साथ पर्सनल और प्रोफेशनल मीटिंग में दोनों में बहुत मजा आया। पैसा चाहने से कोई इंसान इतना बदल सकता है, और वो भी रणवीर। शायद मैंने इसे समझने में हमेशा गलती करती, शुरू से ही ऐसा था, मैं ही नहीं देख पाई। थैंक गॉड मैं इसकी बातों में नहीं आई और चिराग को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दिया। आई एम सो लकी टू हैव हिम। फोन करती हूँ इससे। ये जानी मैं भी ना, मोबाइल उस लड़की का बजा और मुझे लगा कि चिराग का है। चिराग यहाँ क्यों होगा? उस रणवीर के चक्कर में मैं कुछ भी सोचे जा रही हूँ। मेरा चिराग ऐसा कभी नहीं करेगा। ही इज द बेस्ट।